जानते हैं गुरुवर, हमने आपको दिया अपना वचन तोड़ा है, किंतु हम क्या करते? हम विवश है गुरुवर। हमें बूंदी की प्रजा को दिया वचन भी निभाना है। हमें जाने दीजिए गुरुवर। जब तक हम ये घोषणा नहीं कर देते कि आपका युद्ध प्रशिक्षण समाप्त हुआ, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। गुरुवर, वहां देखिए, वो वहां जो दूर ध्वज फहरा रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं ना गुरुवर? वो मुगल ध्वज है। राजपुताने की धरती पर वो मुगल ध्वज फहर रहा है, और उस विदेशी ध्वज के तले बैराम खान छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर भेड़ बकरियों की भांति बेच रहा है गुरुवर। वो अपने सीमा पार के मित्रों के लिए वो बच्चों को दास बना रहा है गुरुवर। इन बच्चों को हम कब खरीद पाएंगे बिरादर? बहुत जल्द बिरादर, बहुत जल्द खरीद पाएंगे। तब तक आप बूंदी नरेश ने आपके लिए जो इंतजामात किए हैं उनका लुत्फ उठाइए। गुरुवर, यदि हम उचित समय पर वहां नहीं पहुंचे तो वो बैराम खान वहां उन बच्चों को दास बनाकर बेच देगा। संभवतः ये आपको बूंदी बुलाने का षड्यंत्र हो। हम ऐसे किसी भी षड्यंत्र से भयभीत नहीं होते। हमें हर मूल्य पर बूंदी जाना ही। हमने आपको जो भी शिक्षा दी है, यदि वह आपके लिए थोड़ी भी उपयुक्त साबित हुई है, तो आप अपने गुरु की आज्ञा पर ही अपने पग बढ़ाएंगे। आप जानते थे गुरुवर कि सूर्य चाहे अपनी दिशा बदल दे, किंतु हम आपके विरुद्ध कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए आप जब चाहे आप अपनी इच्छा हम पर थोप देते हैं। अपने परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण से एक बार फिर अत्यंत सरलता से देखने का प्रयास किया। हम आपको अपने साथ लड़ने के लिए विवश नहीं करेंगे। अर्थात आपने कहा कि आप हमारे साथ नहीं लड़ सकते, किंतु इन पांचों शूरवीरों के साथ तो लड़ ही सकते हैं ना, जो अपनी युद्ध कौशलता के कारण जीते जी कीवदंती बन चुके हैं। यदि आप इन्हें परास्त करने में सक्षम हुए तो आप बूंदी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। देख रहे हैं इन पांचों शूरवीरों को? यदि इन सब की कौशलता, क्षमता और शक्ति को मिला दिया जाए तो एक बैरम खान बनता है। इतना शक्तिशाली है आपका शत्रु। जब आप एक साथ इन पांचों को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे, तब आप समझ लेना कि आप अपने शत्रु बैरम खान का वीरता से सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। किंतु गुरुवर, हमारी इस तैयारी तक कहीं बैराम खान ने उन बच्चों को बेच दिया तो? तर्कपूर्ण तैयारी के लिए योजनाएं भी आपके सामने हैं और चुनौतियां भी। हम आपको समझा भी रहे हैं और अपनी अवज्ञा का खुला अवसर भी दे रहे हैं। कर्म तो आप ही को करना है कुंवर प्रताप। या तो आप पूरी तैयारी के साथ करें या फिर अपनी अंतः प्रेरणा से करें।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आइए राव सुल्तान बूंदी नरेश। दूत उदय सिंह तक पहुंच चुका होगा। सखावीर यहाँ आ रहा है। शाबाश, तब तो हमें फौरन जो भी सखावीर के अजीज हैं, उसके करीब हैं, उन्हें वरगलाकर उकसाकर भगा भगा कर सखावीर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो उसे फौरन यहां बुला ले। जी बावड़ा हो गया। राव सुल्तान जी, अब देखिए तमाशा। तो साहिबान, इन बच्चों की चीखें सुनकर आपके ऊंट अरबी घोड़ों की मानिंद दौड़ेंगे, तब तो आप लोग खुश होंगे। जरूर जरूर, इन लोगों की चीखें सुनाइए बैरम खान जी। मेरे बच्चे को तो कोई बचाओ, मेरा बच्चा, मेरा लाल, छोड़ दो इसे। ध्यान भंग। यही किया इस योद्धा ने। युद्ध में सफलता के लिए सीखने योग्य महत्वपूर्ण बात। किस प्रकार इस योद्धा ने अपना शस्त्र घुमा के आपका ध्यान अपने शस्त्र पे एकाग्रित किया और एकाएक आपको ध्यानग्रस्त करते आपकी तलवार पर वार करके आपको शस्त्रहीन कर दिया। लगता है अब हमें ही सखावीर को संकट का संदेश भेजना पड़ेगा। सैनिकों, रुको रुको, छोरी को रुक जाइए राव सुल्तान जी। अरे हम रुकेंगे तो वो भाग जाएगी सखावीर के पास, समझ रहे कि नहीं आप? यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके मौत में दे खास उस तक ये खबर पहुंचाए कि यहाँ क्या हो रहा है। मत मदी दे दू का खास खूस खास घास फूस क्या? मौत में दे खास। ये क्या है ये? हाँ, आप समझाएंगे या हम समझ ले? हम समझ गए। खास फूस खास। गति कुंवर प्रताप, गति युद्ध के लिए सीखने योग्य अति आवश्यक गुण। रुक जाओ कृष्णा, तुम ये नहीं करोगी। किंतु पन्ना दाई, अभी कुछ ही समय में उन बच्चों को दास बनाकर बेच दिया जाएगा। ऐसे में बस सखावीर ही है जो उन्हें बचा सकता है। समझने का प्रयास करो कृष्णा। ये सुरतन और बहरम का सखावीर को पकड़ने के लिए फैला हुआ जाल है। जैसे ही सखावीर यहाँ आएगा, ये लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है। चलो रुक जाओ।
तुम हो सखावीर के खास दोस्त जो यहाँ की खबर उस तक पहुंचाते हो। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खामोश बदजात! हमारी बात गौर से सुन। तुझे सखावीर को यहाँ बुलाना होगा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फिर तेरी रियासत के बच्चों के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। नहीं नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए, दया करिए उन पर। अरे अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मल्ल युद्ध की एक और बेजोड़ तकनीक जिसमें बैरम खान निपुण है। जब आपके सारे हथियार छूट जाए तो अपने शरीर को हथियार बनाकर उसे प्रयोग में लाएं। तो दोस्तों, बोली लगाना शुरू कीजिए और दिल खोल के बोली लगाइए। 100 मुद्राएं। सिर्फ 100 मुद्राएं? इतने में तो इस बच्चे का नाखून भी नहीं मिलेगा जनाब। 200 मुद्राएं। नहीं नहीं, 200 भी बहुत कम है। आप बोलिए। 500 मुद्राएं। हाँ, 500 मुद्राएं। 501, 502, 503। ये बच्चा आपका, ले जाओ। दया करिए इन पर, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, छोड़ दीजिए इन्हें, दया करिए इन पर। देख लड़की, फौरन सखावीर तक हमारा पैगाम पहुंचा दे, वरना एक एक बच्चे को हम बेच देंगे गुलाम बनाकर। गुलाम नहीं 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 नहीं। चौंकाना, शत्रु को स्तंभित करने के लिए उसे पीछे से दबोचें। अपने और शत्रु की बीच की दूरी को भांपें। पैर से उल्टा वार करते हुए एकाएक शत्रु का पूरा भार अपनी पीठ पे लें और दोनों हथेलियों से उसके बोझ को भांपने की चेष्टा करें। तो बोलिए अजीज दोस्तों, इस बच्चे के लिए भी बोली लगाइए। 1000 मुद्राएं। 2000 मुद्राएं। नहीं, और बढ़ाइए जनाब। 5000 मुद्राएं। शाबाश, 5000 मुद्राएं। 5001, 5002, 5003। ये बच्चा आपका हुआ जनाब।
एक और बच्चा लाओ। छोड़ दीजिए इन्हें, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए इन्हें, दया करिए इन पर। ओहो लड़की, तूने सखावीर तक पैगाम पहुंचाया या नहीं? अगर पहुंचा दिया है तो हम वादा करते हैं कि इन 3 बच्चों की बोली नहीं लगेगी। ये क्या कर रहे हैं बैरम खान जी आप? नहीं, ये आप सही कर रहे हैं या गलत, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे, आप गलत कर रहे हैं। हमें और धन की आवश्यकता है, राजकोष के लिए, जनहितार्थ के लिए, हमारी प्रिय प्रजा के आंसू पहुंचने के लिए। बिना धन के ये कार्य कैसे होगा? हम साफ साफ बताते हैं आपको, आप हमारे धन के विरुद्ध किसी को आश्वासन नहीं देंगे। विनती करते हैं। तो वैसे स्वर्ण मुद्राएं हमारे हाथ से निकलती है तो हमारा जी घबराने लगता है। आप खामोश रहिए राव सुल्तान। बुला सखावीर को। हमने कहा बुला सखावीर को। ठीक है, बुलाती हूं मैं सखावीर को। निकट युद्ध में मर जाने का स्वांग भरने को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि युद्ध में आपकी स्थिति बिगड़ने लगे तो शव बनकर अपनी ऊर्जा बचाएं, और जैसे ही आपका शत्रु आपको मृत समझ के ढीला पड़ जाए तो उस पर आक्रमण करते हुए एकाएक उस पर हावी हो जाए। किंतु गुरुवर, इस बार आप हमें लड़ने के लिए छल और कपट भरे उपाय क्यों बता रहे हैं? ये जो दूर ध्वज देख रहे हैं आप, उसके धारकों की युद्ध कला यही सब नीतियां हैं। यदि आपको उनके साथ लड़ना है तो आपको उनके स्तर पर सोचना होगा, उनके स्तर पर ही लड़ना होगा। समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है कुंवर प्रताप। आपको अभी बूंदी के लिए भी जाना है, और ऐसी स्थिति में क्या आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे या फिर आदर्श से लड़ते लड़ते पराजित होना चाहेंगे? कृष्णा का संकट संदेश। गुरुवर, बूंदी से हमारे मित्र सखावीर के लिए संकट संदेश भेज रहे हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब वहां स्थितियां हाथ से सचमुच निकल चुकी है। गुरुवर, क्या अब हम जा सकते हैं? हमने आपके 500 योद्धाओं से युद्ध किया, आपने हमें जो सिखाया हमने सीखा। गुरुवर, इसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, किंतु अब हमें जाना होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप।